आज हम कुछ जानकारी यहाँ पर लेंगे। एक्चुअली बिजनेस प्लान हम जब दिखाते हैं तो बिजनेस प्लान दिखाना जैसा कि इंडियन रूपी बिजनेस में ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल डालने जैसा है। बिजनेस प्लान दिखाना यानी कि हमारे मोटरसाइकिल या कार में हम और ईंधन डाल रहे हैं। आप मतलब समझ रहे हो। आप जब ईंधन डालते हो तो आपका और कई माइल्स आप और आगे चल सकते हो। तो बिजनेस प्लान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक अच्छी शुरुआत करने के लिए, नए डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमने किसी को ज्वाइन किया है उसकी अगर सही शुरुआत हमें अगर करनी है तो माय डियर फ्रेंड्स, होम मीटिंग का हमें आयोजन करना पड़ेगा। होम मीटिंग से क्या है कि जैसा है हमने एक सही शुरुआत के बारे में बात की थी इसके पहले भी, कि किसी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उस व्यक्ति को हमने अकेले प्लान दिया है। उस अकेले व्यक्ति को कहीं हम कॉफी हाउस में बैठे थे, कहीं होटल रेस्टोरेंट या किसी मीटिंग में उनको हमने बुलाया था। ये सारा हमने किया और वो हमारे साथ ज्वाइन हो गए। अब ज्वाइन होने के बाद हमें और क्या करना है कि पहला काम हमें करना है कि उनके घर पर जाकर किट सेलिब्रेशन प्रोग्राम लेना है। एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम वहां पर लेना है। एक नए बिजनेस की शुरुआत हमारे घर में हो रही है। जो किट, जो प्रोडक्ट उनको मिले हैं उसको, उसका ओपनिंग प्रोग्राम, उसका सेलिब्रेशन हमें वहां पे करना है उनके घर पे जाकर। कि मान लीजिए मैंने देवराज सर को ज्वाइन किया है तो मैं उनके घर पर उनको बोलूंगा कि प्रोडक्ट ऐसे आपको ओपन नहीं करने। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जिस बिजनेस से 5-50 हजार रुपए हम मंथली कमा सकते हैं, ऐसे बिजनेस की शुरुआत करते समय भी हम उसमें लाखों की लागत लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट हम उसमें करते हैं। बावजूद उसके उसका जो ओपनिंग प्रोग्राम रहता है उसमें हमारी वो आस्था जुड़ी हुई रहती है कि हम अपने अलग अलग धर्म के अलग अलग जो भी मान्यताएं हैं उसको लेकर वहां पे पूजा पाठ वगैरह हम करते हैं। संत महात्माओं को वहां पर बुलाकर उनका आशीर्वाद हम लेते हैं। हमारे सगे संबंधियों को, मित्र परिवार को हम वहां पर बुलाकर चाय पानी की व्यवस्था कर उनको बोलते हैं कि यस, हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है। मेरे अभी रेडीमेड कपड़े आपको अगर चाहिए तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, आप मेरे शॉप पे आ सकते हैं। ये इसके लिए हमने उद्घाटन सोहरा जिसका ओपनिंग सेरेमनी वो हम रखते हैं। तो जहां से 5-50 हजार रुपए आने वाले, दिन रात मेहनत करके, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, बहुत बड़ी रिस्क उठाने के बाद, माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले की असीम कृपा है। तो बोलता हूं हमेशा कि ईश्वर की असीम कृपा है कि एक बिजनेस जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, बहुत सारी संभावना है हेल्प की, अपलाइन हेल्प कर रही है, कंपनी हेल्प कर रही है, मैनेजमेंट हेल्प कर रही है, सिस्टम हेल्प कर रही है, एवरीथिंग आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जागो ना जागो, हम 4 बजे उठकर आपके सेवा में हाजिर है। स्वास्थ्य हाजिर है, सिस्टम हाजिर है, एवरीथिंग आपके लिए रेडी है। और यहां से संभावना यह है कि आप डेली भी 50 हजार कमा सकते आप डेली भी 50 हजार कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इतने बड़े बिजनेस की शुरुआत अगर हम करने जा रहे हैं तो इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए। क्या इस बिजनेस की शुरुआत करते समय मैं और मेरे पूरे परिवार को नए कपड़े मैं नहीं सिला सकता? यस, मुझे करना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही करें, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करें हाँ? मगर हम एक अच्छी शुरुआत तो कर सकते हैं घर में पूजा पाठ करके, जो भी हम मानते हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक सही शुरुआत वो होती है जिसको आप निकले कि जिस भी नए बंदे को आप ज्वाइन करोगे तो उसके अर्ली स्टार्टअप जो करना है वो किस तरीके से करना है। तो उनके घर में जाकर हमें उस प्रोडक्ट को ओपन करना है कि क्या है ये प्रोडक्ट, और पुनश्च एक बार उनके पूरे एंटायर परिवार को, घर में जितने भी सदस्य, छोटे बच्चे रहने दे या बुजुर्ग जो भी कोई है, उन सबके साथ, सबको साथ में लेकर पुनः एक बार आपको बिजनेस का प्रेजेंटेशन वहां पर
करना है। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की अहमियत के बारे में, प्रोडक्ट लेना, सुबह शाम लेना कितना ज्यादा अनिवार्य है, इसके बारे में हमें वहां पर बात करनी है। बिजनेस के बारे में हमें वहां पर बात करनी है कि इस बिजनेस से क्या क्या संभावना छुपी है, इस बिजनेस में क्या क्या संभावनाएं छुपी है, क्या कुछ नहीं हो सकता, जो चाहो जो मांगो वो मिलेगी। अल्लाह का चिराग है ये बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, जितना भी जो चाहो वो मांगो, थोड़ा सा घिसो मिल जाएगा, थोड़ा सा घिसो मिल जाएगा। यस डेफिनेटली, मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यस माय डियर फ्रेंड, ये अलाउद्दीन का चिराग है। आप अगर चाहे सुबह 4 बजे मुझे काम करना है, आप 4 बजे निकल कर काम करते हैं, थोड़ा सा घिसो, कहीं 4-8 लोग मिल जाएंगे, आपके दोस्त, आपके मित्र परिवार, अनजान लोग आपको मिलेंगे। उनके साथ किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बिजनेस का प्रेजेंटेशन वहां पे करना है, ये सारी चीजें आपने अभी सीख ली है। सुबह के 7:30 की मीटिंग में हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी ली है कि अनजान व्यक्ति के साथ भी किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस की, और कितना बड़ा बिजनेस एक व्यक्ति से हो सकता है। तो इन सारी संभावनाओं को वहां पर फिर से एक बार हमें उजागर करना है। पूरे परिवार के सारे सदस्यों को लगना चाहिए, यस, ये तो केवल ऊपर वाले की कृपा से संभव हुआ कि इतना अच्छा बिजनेस हमें मिला, कि किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आप ही अपने बॉस हो, कोई आपका यहाँ पर बॉस भी नहीं है, और चाहो जितना पैसा कमा सकते हो। इवन दो कि जो छोटे बच्चे, उनको भी लगेगा कि मुझे भी, अगर पिताजी इस बिजनेस में कामयाब हो गए मेरे, तो पैसा कमाने के लिए मुझे भी किसी प्रकार का काम करने की जरूरत आने वाले दिनों में नहीं पड़ने वाली है। तो मैं मेरे पिताजी को आज ही हेल्प करना चालू करूंगा। यस, यस, यस माय डियर फ्रेंड, हमारे बुजुर्ग है, उनको भी अगर हम वहां पर बता देते हैं, तो वो भी बोलेंगे अरे यार इतना अच्छा बिजनेस, काश ये बिजनेस मुझे मिलता। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज मेरे बच्चे के भाग्य से ये बिजनेस अपने घर में आया है, तो चलो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इस प्रकार का काम कर सकते हैं, उन्हें भी इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन किया है, उस व्यक्ति के घर पे हमें पहले किट सेलिब्रेशन प्रोग्राम लेना है। किट सेलिब्रेशन प्रोग्राम, किट सेलिब्रेशन प्रोग्राम कंपलसरी है। हमें भाई ये ध्यान में रखो, आप इसकी शुरुआत करो। जयदेव साहब, आप लोग करते हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इसकी शुरुआत करो, आज से करो। जिसको आपने ज्वाइन किया, आप 2-3 लोग मिलके उनके घर पे जाओ और उनके घर वालों का स्वागत करो, अभिनंदन करो कि ऊपर वाले की असीम कृपा से ये बिजनेस आपके घर में आया है। इस बिजनेस के बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी देते हैं। जयदेव साहब, थोड़ा सा आप पुनः एक बार बिजनेस की संभावना के बारे में बात, या फिर पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करूं। ये प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति को लेना कितना अनिवार्य है, ये अनिवार्य प्रोडक्ट के साथ हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसके बारे में वहां पे अगर हम शेयरिंग करते हैं, क्या लगता है माय डियर फ्रेंड, सारा परिवार तैयार हो जाएगा एक जगह। यस, इस बिजनेस में आप किसी भी हालत में, मेरे पापा, मेरे मिस्टर, मेरा बेटा, मेरा भाई, जो भी कोई है, उसे कामयाबी मिलनी ही चाहिए इस बिजनेस से। उसके लिए मुझसे जो भी बन सके मैं करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इसी बिजनेस से आने वाले इनकम से हमारे पूरे परिवार के सारे सपने साकार होने वाले हैं। उसका एक विजन आपको वहां पे क्लियर करके देना है। उतना सीरियसनेस आप में चाहिए, वो आस्था आप में होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यस, ये होकर रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने किया है इसलिए मैं बोलता हूँ, जिनके साथ मैंने ये सारा काम किया है, दे आर ऑल करोड़पति, वो सारे के सारे करोड़पति है, मल्टी मिलीनियर्स है माय डियर। यस, कोई सपना भी उनका रहा नहीं कि जो बोल सकते हैं कि सर मेरा ये सपना अब रह चुका है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो, जिनके साथ हमने इस तरीके से काम किया। तो मैं चाहूंगा आपको कि आप भी इस तरीके से काम करें। अब जहां हमने किड सेलिब्रेशन प्रोग्राम लिया, अब शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। तो फिर उन्हें बोलना है कि एक डे हम उसी दिन आपको फाइनल करना है कि बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, फ्राइडे, जो भी कुछ है, एक दिन शाम का एक परफेक्ट समय, कि इस समय हम आपके घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर, हम एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले इस बिजनेस को और कोई बड़ा कर सकते हैं, जिनको जरूरत है,
ऐसे कुछ 8-10 लोगों को आप बुलाइए, हम आएंगे, हम यहाँ पर बिजनेस का प्रेजेंटेशन करेंगे। तो गेट टुगेदर के लिए बुलाना है और उनको पहले समय बोलना है कि किसी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था यहाँ करनी नहीं है। बहुत ज्यादा होगा, आपके मित्र परिवार है, तो हम ज्यादा से ज्यादा केवल चाय पिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सच लगे या ना लगे, जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस घर में मैं होम मीटिंग के लिए मैंने बोला है, किसी को मैंने तैयार किया, जजूरकर साहब को मैंने तैयार किया कि सर आपके घर पे होम मीटिंग है। सर घर कितना बड़ा हो, हामिद भाई जैसा ही घर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। मैंने बोला ना कि ये सारे अलंकार है, बड़ा घर हो, आपके पास कार हो, ये सारे हमारे अलंकार है। सबसे मेन चीज क्या है कि वो व्यक्ति, वो बंदा पॉजिटिव होना चाहिए और एम्बिशियस होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अच्छा, हर व्यक्ति पॉजिटिव और एम्बिशियस है बाय डिफॉल्ट। शर्त इतनी है कि उनको सही तरीके से बिजनेस के बारे में हम समझाएं, सही तरीके से, और उनको विश्वास दिलाए कि यह सब आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जब वहां पर हमने एक डेट फाइनल की और टाइम फाइनल किया और उनको बताया गया कि इस वक्त हम यहाँ पर आएंगे और हम एक बढ़िया मीटिंग यहाँ पर लेंगे, आप केवल 8-10 लोगों को बुलाने का काम कर, समझाने का काम हम करेंगे, उनको बिजनेस दिखाएंगे क्या है क्या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, और वो डिसाइड कर लेंगे। उनके पीछे अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो डिसाइड कर लेंगे कि काफी अच्छा बिजनेस है। हमें कोई ज्वाइन हो या ना हो इसकी परवाह करनी नहीं है, हमें केवल बताना है कि ये बिजनेस मैंने शुरू किया है। हम लाखों रुपए डालकर 100-500 लोगों को बुलाकर 5-50 हजार का अलग से खर्चा करते हैं उस दिन। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमने छोटी सी लागत लगाई, उसमें भी हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य हेतु जबरदस्त प्रोडक्ट मिला है, यानी कि कोई किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हमने की भी नहीं है। केवल 8-10 लोगों को बुलाकर हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है, हमें लोगों को बताना है। तो अब होम मीटिंग जब हम कहीं लेते हैं तो विशेष ध्यान हमें किस बात का रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने। पुरुष अगर है तो हमें कोट टाई डालकर जाना है। महिला अगर वहां पर जाकर होम मीटिंग कंडक्ट करने वाली है तो वो भी सूट और साड़ी पर जा सकते हैं। अत्यधिक भड़कीले कपड़े पहनने से हम बचें। अत्यधिक भड़कीले कपड़े हमें पहनने उस वक्त नहीं है। बैठने के लिए जितनी कुर्सियां लगती हैं, कितने लोग आने वाले हैं कि सर 8-10 लोग आएंगे, तो चलो 8-10 लोगों के लिए ही बैठने की व्यवस्था हम करें। ज्यादा कुर्सियां वहां पर रखनी नहीं है, ताकि आने वाले लोगों को लगे अरे मैंने तो 50 लोगों को बुलाया था मगर 12 ही लोग आए। होम मीटिंग में 12 यानी कि हाउसफुल कहा जाता है। होम मीटिंग में 10-12 लोग आते हैं तो हाउसफुल मीटिंग हो जाती है। तो अनवांटेडली वहां पे ज्यादा कुर्सियां रख के उसका गलत इंप्रेशन डालना नहीं है। जितनी कुर्सियां लगती है उतनी ही कुर्सियां, 4-5 कुर्सियां पहले लगाई। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं 2-4 कुर्सियां अलग से व्यवस्था करके घर में रख सकते हैं, उसकी व्यवस्था हम बाद में कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड जो लगेगा, प्लान कभी भी व्हाइट बोर्ड पे देना है। होम मीटिंग में प्लान व्हाइट बोर्ड पे देना है। होम मीटिंग लेने वाले व्यक्ति के पास 2x3 का व्हाइट बोर्ड पेन डस्टर होना ही चाहिए। आपके पास टू व्हीलर हो, टू व्हीलर पर भी लेके जा सकते हैं। फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में तो परमानेंट आप रख दीजिए, परमानेंट। जिनके पास फोर व्हीलर्स है, 2x3 का एक व्हाइट बोर्ड, डस्टर, 2 पेन परमानेंट रहने चाहिए वहां पर। ओके, तो व्हाइट बोर्ड जहां हम रखेंगे वो जो प्रवेश द्वार है उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। प्रवेश द्वार उधर है तो मैं व्हाइट बोर्ड इधर लगवाऊंगा, क्योंकि जो लेट आएंगे वो वहीं पीछे बैठेंगे। हम लोगों को केवल अपने नजदीक सामने बिठा देंगे। ओके, जो लेट आएगा पीछे बैठेगा। ओके, इस तरीके से हमारी वो व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें देर से आने वाले से कोई बाधा ना हो। मीटिंग के दौरान मोबाइल या तो साइलेंट या फिर ऑफ रखें, या तो साइलेंट मोड या फिर ऑफ रखने की
हमें विनंती करनी है। ओके सर, हमें एक आधा घंटा चाहिए, आधे घंटे के लिए हम हमारा मोबाइल साइलेंट मोड पे रखते हैं या फिर स्विच ऑफ करेंगे तो और बेटर है, मगर एटलीस्ट हम साइलेंट रख सकते हैं। छोटे बच्चे अगर उस फैमिली में रहते हैं जहां पर हमें होम मीटिंग देनी है, वहां अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पहले से ही हमें वो अरेंजमेंट करना है कि उनको अलग रूम में व्यवस्था उनकी करनी है। उनको टीवी लगा के दो, उनको खेलने के लिए कुछ बना कर दो कि बच्चे इधर आके आपको डिस्टर्ब ना करें। पालतू जानवर अगर है, किसी के घर में पालतू जानवर रह सकते हैं, तो पालतू जानवर हो, पंछी हो, उन्हें ही बाहर ही रखना है ताकि किसी प्रकार का व्यवधान हमें ना हो। वक्ता जो अपलाइन जो हमारे घर पे आने वाले हैं, अब मेरे घर पे मान लीजिए सीनियर मेरे आ रहे हैं होम मीटिंग के लिए, तो हम ये भूल जाते हैं कि उनके पास कार है या उनके पास जो भी मोटरसाइकिल है, जो भी कोई कार लेके वगैरह वो आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, तो वो मेरे घर के सामने आने के बाद उनकी कार कहाँ रखनी है। नहीं तो वो आएंगे आपके घर के सामने, मैं ड्राइव करके आया हूँ मान लीजिए, और कहाँ रखना है, सर उधर रखेंगे, सर उधर रखेंगे, तो फिर उनको उधर उधर जाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवधान है ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी सीनियर आ रहे हैं उनके पास क्या है हमें पहले से पता ऑलरेडी रहता है कि सर आ रहे हैं, उनके पास कार है तो ठीक है। तो कार के लिए हमारे घर के सामने कहाँ पर कौन सी व्यवस्था रखनी है, वो व्यवस्था रखनी है। आते हैं कि सर यहाँ पर कार लगा दीजिए, यस, आते हैं कार सामने ही लगा दीजिए, सर वेलकम। तो ये भी छोटी सी व्यवस्था आपको लग रहा है, मगर इसमें भी मैंने देखा है कि 5-5, 10-10, 12-12 मिनट उसमें चले जाते हैं कि सर कार, अच्छा कार आपको आती नहीं है, अच्छा उनकी कार हम मांगे वो भी ठीक नहीं है कि सर आप उधर मैं लगाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं करना। तो हमें परफेक्टली उनके कार के लिए भी जगह हमें देख के रखनी है कि मतलब वो जगह सुनिश्चित अगर हमारे पहले से है तो हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। व्हाइट बोर्ड के पास माय डियर फ्रेंड मार्कर, डस्टर और पीने का पानी, जो भी कोई, अभी जैसा मैं यहाँ हूं तो मैंने पीने का पानी मेरे साथ रखा ही है। तो जो वक्ता है, जो बात करने वाला है, उसको पानी मांगने की जरूरत ना पड़े, तो वहीं पे एक छोटी सी बोतल हम, अच्छा बहुत बार क्या होता है मैंने देखा है कि मैं वहां बोर्ड के ऊपर बोतल वहां पे रखी है, वो एकदम इतनी सील्ड है, उसके ऊपर पूरा पेपर वगैरह मतलब पेपरिंग वगैरह है कि मुझे उसको काटना है, फिर वो सील को ओपन करना, फिर पानी पीना, उसमें पानी गिर जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी नौबतें नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए पानी की बोतल ऐसे रखे कि उसका सील ओपन करके, जस्ट पूरा ओपन करके थोड़ा सा पानी आप निकाल दो कि गिरे ना, और उसको हल्का सा ढक्कन लगा के वहां आप रखे। छोटी चीज है मगर इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीटिंग के दौरान जरूरत की सभी वस्तुओं को मीटिंग के पहले ही सही स्थान पर हमें रखना है। मुझे बोलना है कि हमारे पास एक सैंपल मतलब ट्रायल नाम पैकेज है, तो ये ट्रायल पैकेज इस तरीके का रहता है। ट्रायल पैकेज में हम एक नहीं, दो नहीं, चार चार बॉटल्स इस तरीके की देते हैं। तो हमें ये दिखाने के लिए सारे, अरे यार वो है क्या ट्रायल पैक आपके पास, तो बोलेगा नहीं है मेरे पास। अब फिर आपके पास है अमित भाई, आपके पास है नहीं है, जदुका साहब आपके पास है नहीं है, अच्छा ठीक है मैं बाद में दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, पुअर शो, पुअर शो मतलब हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं और हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, इसका ऐसा मानना होता है। तो जो लगने वाला है आपके बातों में, जो आने वाला है, एक समय पर आकर आप बोलने वाले हो कि हमारे पास ट्रायल पैकेज हम देते हैं। दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं, अब डुप्लीकेट तो हजारों लोग करेंगे छोड़, मगर दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में कि हम किसी को पहले ट्रायल दें। हम ट्रायल देते हैं, ट्रायल का महत्व कितना बड़ा है माय डियर फ्रेंड। होम मीटिंग के दौरान आपको उसको भी शेयर करना, या फिर 1-to-1 मीटिंग में भी, या फिर बड़े प्रोग्राम में भी ट्रायल पैकेज का महत्व आपको समझाना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रायल पैकेज जो हम देते हैं वो हमें दूसरे सारे कंपनियों से बहुत अलग करता है। आज तक हर कंपनियों में, किसी भी कंपनियों में काम कर कर जो लोग जहां जाकर रुकते थे, वहां से ये ट्रायल पैकेजेस हमारा बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जिन लोगों ने आज तक 5 लाख मंथली से ज्यादा कभी कमाए नहीं,
वो लोग अब 10 लाख 20 लाख 40 लाख आराम से इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ये अगर क्लियरिटी अगर उनको करनी है तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रायल पैकेज का महत्व आपको जाना पड़ेगा सही तरीके से, जैसा कि मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लान देने वाले जो वक्ता है उनका आप जितना अधिक ध्यान रखोगे, लोग उसे उतना ही अधिक ध्यान से सुनेंगे। आपके घर में जो वक्ता है जिनको हमने बुलाया, मैंने जदुकर साहब को मान लीजिए बुलाया है घर मीटिंग के लिए, तो जैसे ही जदुकर साहब आते हैं तब से लेके कंटिन्यूअसली मैं उनकी खिदमत में ही, सर मैं अभी किसी को देख नहीं रहा, मेरे कोई सगे हैं, मेरे बहुत दूर से आए वाले हैं, बहुत बड़े हैं वगैरह, मैं उनको भी थोड़ा सा साइड में रखे मैं जदुकर साहब को ये कर रहा हूँ। मान लीजिए क्या होगा, वो लोग भी बोले यार ये जदुकर साहब तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त इंसान होंगे, का वक्त मिलता नहीं होगा, फिर मैं भी उनको ध्यान से सुनना चालू करूंगा। तो जो भी लोग हैं उनके ऊपर जो असर है वो बोलने से नहीं होता। हम बोलेंगे कि जदुकर साहब वन ऐसे पर्सन है जो कभी किसी को मिलते नहीं, उनको मिलने के लिए हमें 2-2 महीने रुकना पड़ता है, और जैसे वो आए वो बोले सर जदुकर साहब आप बैठो जब तक मैं सारा करता हूँ। उनको कहा बिठाया, देखा भी नहीं, क्या होगा इफेक्ट उसका। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे सर आए हाथ में बैग, सर प्लीज बैग, सर आते हैं सर ये पानी, यस सर बैठिए प्लीज सर, उनके साथ अरे एक मिनट आप सर के साथ रहो और जब तक ये काम करता हूँ। तो उनको जो प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करना है वो इतना हाई लेवल का रहना चाहिए कि वहां पर उपस्थित लोगों को लगना चाहिए सारा आमदार खासदार से भी बड़ा व्यक्ति है क्या क्या, डेफिनेटली उनसे बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं वो माय डियर फ्रेंड। ये तो कोई आमदार खासदार आपको कुछ ऐसा काम करके नहीं देगा जिससे कि आपके सपने साकार होंगे, मगर वो जो व्यक्ति आपके घर में आया, आपके सीनियर, उनकी वजह से आपके घर के हर सपने साकार होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है आपके लिए, वो देवदूत जिसको हम कहते हैं, वो खुदा का नेक बंदा है, ऐसा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो उनको तो खुदा ने हमारे पास भेजा, ऊपर वाले ने इस व्यक्ति को मेरे घर में भेजा, तो बस उनकी तो मैं पूरी देखभाल सही तरीके से करूँ। इसका इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे जाता है। अब वो जो भी बोलेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे घर वालों ने भी अगर बोला थोड़ा सा जरा साफ सफाई करो, आप बोलते यार झाड़ू बीड़ू मैं थोड़ी मार सकता, आपको मारना मार, हम नहीं मानेंगे, अपना आंगन नहीं मारेंगे। मगर जब मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता अभियान हमें इस दिन ये करना है, तो लोग कपड़े बिपड़े पहन के रास्ते झाड़ने के लिए निकले थे, मैंने भी और आपने भी झाड़े हैं। ओके, तो कौन बोल रहा है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्या बोल रहा है उससे भी कौन बोल रहा है। तो जो कौन है वो व्यक्ति आपके घर में आया, उस कौन को आप कितना बड़ा करोगे उसका इफेक्ट उतना उन लोगों के ऊपर जाएगा। तो इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, जलपान वगैरह जो भी कुछ करना है वो एकदम सादगी से करना, उस तरीके से करना है कि बस जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जवाई को हम जिस तरीके से पेश आते हैं उनके सामने, उस तरीके से वो सादगी हमारे रहने के, अधिक कुछ भी ना परस कि बहुत कुछ ये करो वो करो, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे ये करना पड़ता है क्या, ये तो हम नहीं कर पाएंगे यार, ये तो यही कर सकते, ऐसा लगना नहीं चाहिए। केवल पानी चाय बहुत ज्यादा होगा कि उन्हें लगना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, जब पूरा बिजनेस होगा तो वो भी बोलेंगे कि जिस तरीके से मैंने देवराज जी को ज्वाइन किया, आज उनके घर में हमने ये प्रोग्राम किया। माय डियर फ्रेंड्स, कल अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रोग्राम हो तो हम आपके घर पे भी प्रोग्राम ले सकते हैं। तो उनको उस वक्त ऐसा लगना नहीं चाहिए, अरे बाप रे इन्होंने तो समोसे लाए थे, ब्रेड्स लाए थे, चाय लाए थे, बिस्किट दिए, इतना खर्चा मैं तो नहीं कर सकता। तो देवराज जी बोलेंगे यार सर ये ज्वाइन ही ना करे तो अच्छा है, ज्वाइन करेंगे तो घर में ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि ज्वाइन ही ना करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, पर ये छोटी नहीं है, ये इतनी बड़ी है कि पूछो मत। कोई आप जैसा मेरे जैसा बंदा ज्वाइन होने से हट जाएगा, पीछे आएगा, रुकेगा, वो सोचेगा उसके बारे में, जो डिसीजन तुरंत लेने वाला था। तो आप जिस तरीके से मतलब ये करें, तो जब भी होम मीटिंग्स वगैरह है, पानी से ज्यादा कुछ भी ना हो, बहुत ज्यादा आपको लगा तो आधी आधी चाय फिनिश, इससे ज्यादा
कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अगर हर होम मीटिंग में बिरयानी खिलाने लगो तो फिर कोई दूसरा बंदा अपने घर पे कोई मीटिंग रखेगा नहीं। तो इस बात का हमें ध्यान बिल्कुल रखना है। मीटिंग को लेकर हम बहुत ज्यादा उत्साहित रहे, मीटिंग को लेकर ऐसे उत्साहित रहे कि जो 8-10 लोग हैं उनको लगना चाहिए यार बहुत बड़ा फंक्शन है, कुछ भी आज बहुत बड़ा यहाँ पे होने वाला है। जो आए हैं, जिन 8-10 लोगों को हमने बुलाया, पहले 10-15 मिनट हमने पहले उनको बुलाया, तो उनको लगना चाहिए कि यार यार क्या क्या है, क्या ही मतलब इतने उत्साहित दिख रहे हैं कि पूछो मत। तो हमारा उत्साह बहुत ज्यादा काम करता है। तो हम मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहे। वक्ता का परिचय पूरे जोश के साथ हमें देना। जो भी वक्ता हमारे मीटिंग में आया उनका परिचय इतने जोश के साथ देना है कि पूछो मत, कि मीटिंग में आने वाले लोगों का स्वागत कर तथा वक्ता को हमें बहुत ज्यादा धन्यवाद देने हैं कि भाई आप आए हो। तो मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सगे संबंधी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके वाणी से आज तक हजारों लोगों को कामयाबी मिली, उनके सपने साकार हुए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो परिवारजन आज यहाँ पर मैंने बुलाया, 8-10 लोगों को मैंने जो बुलाया, तो आपके वाणी से उनके भी सपने साकार होने की प्रोसेस आज से चालू हो जाए। मुझे यकीन है कि इन सारे लोगों के सारे सपने आप जो बताने वाले हैं उससे साकार होने वाले हैं। तो इस तरीके से परफेक्ट प्रमोशन करके वक्ता का धन्यवाद कर कर हमें वक्ता को सुनने के लिए सामने पेश करना। माय डियर फ्रेंड्स, स्पीकर की बातों को स्वयं भी जानने तथा समझने के लिए उत्साहित रहे। स्पीकर को हमने बुलाया, स्वास्थ्य सर को मैंने बुलाया कर, स्वास्थ्य सर को बहुत परिचय वगैरह दिया, ये करते हैं, और मैं उठ के बाहर गया निकल के फोन लेके। क्या होता है एक्चुअली कि मैं किसी और एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा था, उनका फोन आया था इसलिए, मगर उसका इफेक्ट कितना बैड इफेक्ट आ रहा है। जो 8-10 लोग बैठे वो बोलेंगे चला इनके बारे में इतनी बात की, इनका एक एक वर्ड मौल्यवान है, इनका एक एक वर्ड आपको करोड़पति बना सकता है, ये तो बोला था इन्होंने, और खुद फोन लेके बाहर गए निकल के। तो आपको देखेंगे क्या गए, किधर गए, क्या कर रहे हैं। तो वक्ता के ऊपर का उनका ध्यान, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, अब जो आए हैं वो आपके हैं, जो नहीं आए हैं वो छोड़ दो, उनको कल अगले सेमिनार में बुलाएंगे, अगले हो मीटिंग है, लेट आएंगे तो पीछे बैठेंगे। आपको अभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत, आपने समय दिया था, उस समय पे आपने शुरुआत की। अब हमारा ध्यान केवल वक्ता के तरफ ही होना चाहिए, इधर इधर उधर कुछ भी नहीं। मैं इतने अच्छी तरीके से उनको सुन रहा हूँ कि मेरे साथ आने वाले सारे जो बैठे हुए वो सारे लोग उनको भी उसी तरीके से सुनेंगे, उस उत्साह के साथ सुनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस में शामिल होने के बाद हो सके उतना जल्द स्वयं प्लान दिखाना हमें चालू करना है। अभी हमारे घर में होम मीटिंग की शुरुआत हो गई। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि हाँ, जिस भी जगह हम होम मीटिंग की शुरुआत करते हैं, कम से कम 7 या 8 बार वहां पे आपको लगातार जाना ही। मैंने देवव्रत सर के घर पे मीटिंग लेना चालू कर दिया हर फ्राइडे, तो मैं हर फ्राइडे वहां पे जा रहा हूँ कम से कम 7 से 8। मगर मीनवाइल देवव्रत सर का काम क्या है कि वो हो सके उतना जल्द प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बोलना सीख ले, क्योंकि मैं उससे ज्यादा उनके घर पे नहीं जाने वाला हूँ। यस, तो उनकी ड्यूटी क्या बनती है, अगर मेरे घर पे स्पीकर आ रहे हैं तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं जल्द से जल्द उनको सीख लूं, और 5 मीटिंग्स के बाद 6ठी मीटिंग को मैं स्वयं भी ले सकता हूं, ऐसा कहना हमें पड़ेगा स्पीकर को कि सर जजूकर साहब आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। ओके जजूकर साहब को पता है कि आप कुछ भी बोल लो, आप चाहे कुछ भी बोल लो, बाद में मैं तो हूं, मैं सारा कवर कर लूंगा, कम समय में ज्यादा कवर करने की ताकत जजूकर साहब में है। तो देवव्रत साहब बोलेंगे सर मैं थोड़ा सा ये आज देता हूँ, चलो लीजिए। तो आपने सही तरीके से लिया। अब जजूकर साहब की ड्यूटी बनती है कि देवव्रत सर जो भी कुछ बोल रहे हैं उसमें कौन से वर्ड अनवांटेड थे जिसको लेने की जरूरत नहीं थी, और कौन से वर्ड जो ये भूले हैं, तो ये भी हमें समीक्षा वहां पर करना है, समीक्षा तो लिख के रखना है और फिर बोलना है कि देवव्रत सर बहुत अच्छा हो गया, मगर ये वर्ड आपको बोलना नहीं है इसके बाद, और ये वर्ड्स आपको अभी
जानबूझकर बोलने हैं, इसको प्रैक्टिस करो कि आपके बोलने में ये वर्ड्स हमेशा आते रहे, ये वाक्य हमेशा आते रहे। आपको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, इस क्रम में बोलना है, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ आपको लगा आपको उन्हें वहां पर बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे घर पे अगर मीटिंग की शुरुआत होती है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जल्द से जल्द स्वयं प्लान देने की शुरुआत करूं। अब मैंने पहले प्रोडक्ट के बारे में बात की, बहुत अच्छा लगा। सर ने मुझे कुछ टिप्स भी दे दी कि सर ये उसमें होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब सेकंड वीक में फिर से मैं बात करूंगा। मैं अपने घर में हूँ, मैं शेयर हूँ अपने घर में, मेरी बात चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं वहां अब दूसरे सेकंड टाइम मैं मेरी जो बात रखूंगा वो और पहले से बढ़िया होगी। अब मैं बोलूंगा सर मैं प्लान भी थोड़ा शॉर्ट में ले लूं, जैसे सर यस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कम ज्यादा हुआ तो भाई तो अब आपने प्लान भी छोटा सा लिया, प्लान में भी आपकी कुछ कमियां थी, वो सर लिख के देंगे आपको कि ये कमियां, उसको आप रेक्टिफाई करो। अब तीसरे वीक में आप पूरा प्लान लोगे, जैसे साहब को लगेगा हाँ अब आप परफेक्ट प्लान आपने दिया, आप बोलने की कोई जरूरत रही नहीं। तो ये जितना जल्द आप प्लान देना शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उतना जल्द ये बिजनेस आपका होगा। जब तक जदुरकर साहब प्लान दे रहे हैं तब तक ये बिजनेस जदुरकर साहब का है, जब वो चाहे तब प्लान दे सकते हैं। आज मूड नहीं है, आज नहीं आएंगे तो आपका काम रुक जाएगा। आपका काम किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारे अपलाइन का हमें केवल बेनिफिट लेना है, मगर उनके ऊपर पूरा डिपेंड हमें नहीं रहना। नहीं अगर एक आधे दिन अपलाइन आती है तो भी मैं पूरा बिजनेस प्लान, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग मैं ले सकता हूँ, मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। मुझे कमीशन आने के लिए जो कुछ करना पड़ता है, मतलब प्लान बताकर, फॉलोअप लेकर, ज्वाइनिंग करके, लॉगिंग करने तक, कंपनी को पैसा भेजकर प्रोडक्ट मंगाने तक, सारा काम मुझे खुद को आना चाहिए। अगर ऐसा जिस दिन होता है माय डियर फ्रेंड, उस दिन से आपके सही बिजनेस की शुरुआत होती है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने आपके सामने आज रखी है माय डियर फ्रेंड्स, इसका अगर आप फॉलो करते हैं, इस तरीके से अगर आप होम मीटिंग की शुरुआत करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके सपने बहुत जल्द साकार होने में कोई कसर नहीं रही। तो जो सेवा का मौका आज यहाँ पर आप सब लोगों ने मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का और स्पेशली सुहास सर का मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सुहास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी बातें लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट बातें कि इतनी चेयर होने चाहिए यहाँ से लेकर, मतलब एक चेयर भी अगर खाली दिखेगी तो उसका जो है सेंटिमेंट बदल सकता है वहां आने वाले उपस्थित लोगों का। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी जरूरी है। और ये परफेक्ट है दोस्तों कि जब भी हम होम मीटिंग लेते हैं तो ये सावधानियां हमको बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जो है आदरणीय प्रभु सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा दोस्तों, क्योंकि इतनी छोटी हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें मुझे नहीं लगता कि आज तक हमें कहीं सीखने को मिली है। तो ये सर का अपना ओन अनुभव, यह अनुभव है उनका खुद का, और जिसके वजह से दोस्तों आप जैसे